हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रिंस शॉर्ट हैंड यूट्यूब चैनल पर। आज का जो डिक्टेशन है वह 80 WPM की स्पीड से बोला जाएगा। डिक्टेशन शुरू होता है 5 सेकंड के बाद। देश की आयकर नीति अजीब करवट ले रही है। दुनिया में जितना इतिहास दो टूक फैसलों से बना है, सरकारों और नेताओं के असमंजस्य ने भी उतनी ही रोमांचक इतिहास गढ़ा है। दूसरे विश्व युद्ध में दखल को लेकर अमेरिका का असमंजस हो या आर्थिक उदारीकरण को लेकर भारत का, ऐसी दुविधाओं के नतीजे अक्सर बड़ा उलटफेर करते हैं। इस बार के बजट को ही लीजिए, जो सरकार की दुविधा का अनोखा दस्तावेज है। यह असमंजस अब आम भारतीयों की वित्तीय जिंदगी में उलटफेर करने वाला है। भारत की आयकर नीति अजीब करवट ले रही है। सरकार ने बचतों पर टैक्स प्रोत्साहन न बढ़ाने और अंततः इन्हें बंद कर देने का इशारा कर दिया है। अब कम दर पर टैक्स चुकाइए और भविष्य की सुरक्षा का इंतजाम खुद करिए। इस पैंतरे से बैंक व बीमा कंपनियां भी चौंक गए हैं। हकीकत तो यह है कि वित्त वर्ष 2023 का बजट आने तक बचतों और वित्तीय सुरक्षा की दुनिया में कई बड़े घटनाक्रम गुजर चुके थे। कोविड लॉकडाउन ने बताया कि बहुत बड़ी आबादी के पास 15 दिन तक काम चलाने के लिए भी बचत नहीं थी और न थी कोई सरकारी वित्तीय सुरक्षा। 2022 में दिसंबर तक बैंक डिपॉजिट बढ़ने की दर घटकर केवल 9% रह गई थी, जबकि कर्ज 15% गति से बढ़ रहे थे। कर्ज की मांग बढ़ने के साथ बैंकों का कर्ज जमा अनुपात बिगड़ रहा था। वित्तीय बचतों में 2022 में बैंक डिपॉजिट का हिस्सा 36% था, जो 2022 में 27% रह गया है। बैंकों के बीच बचत जुटाने की होड़ चल रही थी। बैंकों ने अपील की थी बीमा नियामक 2045 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल का लक्ष्य रख रखा है। बीमा महंगा हो रहा है, इसलिए टैक्स प्रोत्साहन की उम्मीद तर्कसंगत थी। सबसे बड़ी चिंता यह कि 2022 में लॉकडाउन खत्म होने के बाद वित्तीय बचत टूटकर जीडीपी के अनुपात में 10% पर आ गई थी, जो 2021 से भी कम है, जब कोविड नहीं आया था। दुविधा का हिसाब किताब, तथ्य और हालात का तकाजा था कि बजट बचतों को प्रोत्साहन पर केंद्रित होता, क्योंकि सरकार ही तो इन बचतों का इस्तेमाल करती है और वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही में आम लोगों की शुद्ध बचत कर्ज निकालकर जीडीपी के केवल 4% रह गए हैं, जो बीते वित्त
वर्ष में 7% थी। यानी बचत केंद्र सरकार की राजकोषीय घाटे जीडीपी की भरपाई के लिए भी पर्याप्त नहीं है। अलबत्ता बचतों पर टैक्स प्रोत्साहन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। बैंक जमा के ब्याज पर टैक्स छूट नहीं बढ़ी। महंगे बीमा पर टैक्स लगा दिया गया। नई इनकम टैक्स स्कीम में रियायत बढ़ाई गई। होम लोन महंगे हुए हैं। मकानों की मांग को सहारा देने के लिए ब्याज पर टैक्स रियायत भी नहीं बढ़ी। बजट के आंकड़े बताते हैं कि रियायतों की छंटनी का प्रयोग कंपनियों के मामले में सफल होता दिख रहा है। आम करदाताओं की तरह कंपनियों के लिए दो विकल्प थे। कम टैक्स कम रियायत वाला विकल्प आजमाने वाली कंपनियों के रिटर्न की आय नए टैक्स स्कीम में है, जिसमें टैक्स दरें कम हैं, रियायतें नगण्य। यही नुस्खा आम करदाताओं पर लागू होगा। निजी आयकर ने रियायतों पर बीते बरस सरकार ने करीब 19 लाख करोड़ का राजस्व गंवाया, जो कंपनियों को मिलने वाली रियायतों से 15,000 करोड़ रुपए ज़्यादा है। सबसे बड़ा हिस्सा बचतों पर छूट का है। भारत में बचतें दो तरह हैं। स्टॉक